उनके सामने में आपके गाए हुए लोकगीत भी पॉपुलर हैं या उनसे ज्यादा ही पॉपुलर हैं, इसका रहस्य क्या है, कुछ समझ में आता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद अपने किए से कुछ नहीं होता, खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। सबसे बड़ी कृपा तो परमात्मा की होती है और मैं भी कुछ वैसा महसूस करती हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है। सिन्हा साहब, कुछ और भी फैक्टर्स हैं इसमें जो मुझे समझ में आते हैं। कुछ तो ऐसा है कि मैंने जो गीतों को चुना, उन गीतों के चयन में हमने बहुत जो आजकल बहुत तरह के गीत आ रहे हैं, आप तो जानते ही हैं, बहुत तरह से सिनेमा में भी और ऐसे भी जो गैर फिल्मी जो गाने हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं या बज रहे हैं मार्केट में, तो उसमें बहुत सारे कुछ अश्लील गीत भी आ रहे हैं। तो उन गीतों की बहुतायत हो गई है। अभी हमने शुरू से ही गीतों के चयन में, शब्दों के रखरखाव में, शब्दों के चयन में बहुत परहेज बरता है। मैंने कोशिश की है कि अच्छे जो जैसे संस्कार के अपने गीत हैं वो, या अगर कोई भोजपुरी के गीत हैं वो, किसी भी गीत को हमने गाया है तो बहुत ही चुन के हमने गाया गीतों को, और उनके धुन भी सहज हैं। तो मुझे जैसा हमारे श्रोताओं से हमें महसूस हुआ है, सुनने को मिला है। दूसरी बात उसमें ये है कि उनके लफ्ज़ों में कि मेरी आवाज़ कुछ और आवाज़ों से कुछ अलग है। तो इन्हीं कुछ बातों की वजह से थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल कर सकी हूँ, और हमारे श्रोताओं का प्यार, उनका वो जो हौसला अफजाई करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मेरी हुई है। क्योंकि श्रोता ही किसी के भी गीत को सुन के उसके धुन को सुनते हैं, और सुन के उन्हीं के सुनने से और चाहने से, बार बार चाहने से लोकप्रियता मिलती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है। और अब आप ही बताएं कि मैं क्या कहूँ। आप तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। जी हाँ। क्या विषय पढ़ाती हैं? संगीत विषय। तो आपको वो पढ़ाना और साथ साथ ये लोक मंच पर जाना, इस दोनों में तालमेल कैसे रखती हैं? तालमेल रखने में सबसे पहले तो अपने विभाग में हम लोग आपस का सहयोग है कि हम 3-4 लोग हैं, तो आपस के सहयोग से क्लास चलाते हैं। और कई जगहों पे तो जैसे कई संस्थाओं में कहीं अगर जाना होता है तो उसके लिए प्राचार्य से स्पेशली छुट्टी भी लेते हैं, और इस तरह से किसी तरह से कोई अड़चन नहीं डालते हैं? अड़चन तो नहीं डालते हैं, वैसे दिक्कत तो होती ही है, बहुत कठिनाई होती है। क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके पूरे करने होते हैं क्लासेस, तो वो मैं करती हूँ। और परिवार के साथ क्या है? आप तो ज्यादातर बाहर ही घूमती रहती हैं। जी हाँ, तो बाहर तो जाने। आप परिवार के साथ बाहर ही घूमती रहती हैं, तो फिर दोनों बच्चों के साथ आपका तालमेल कैसे होता है? बचपन में तो बच्चों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अन्याय तो नहीं कहें, लेकिन पीड़ा होती है मुझे कि बचपन में तो कुछ दिनों तक इन लोगों को साथ अपने ले जाते रहे हम, लेकिन उससे इन लोगों की पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हुई। इसीलिए यह सोच करके भी अब इन लोगों को यहाँ रखा कि अब कम से कम एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। तो दिक्कत तो होती है, कम समय में भी हम जब भी कभी आते हैं, कम समय में भी जितना अधिक प्यार कर सकते हैं उतना करते हैं। अच्छा, आपने लोक गीतों में कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग किया है? जी हाँ। अभी ये आपने सुना होगा छठ के गीत, तो छठ के गीतों में आपने देखा होगा कि एक ही तरह के धुन
आते रहे थे हमेशा से एक ही तरह के, तो उसके धुनों में थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया, जबकि उसके धुन में परिवर्तन बहुत कम लाया जा सकता है। तो वो हमने किया परिवर्तन। ये ज़रूर है कि जो अपना ट्रेडिशन है, जो अपना जो टिपिकलिटी उसकी है, उसको हमने ख़राब नहीं किया। उसके लहजे को, उसमें जो लय चलते हैं छठ के गीत में, तो उसी लहजे में हमने गाया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि एक धुन बराबर जो सुनने को मिलता होगा, दरबार सुगन धनुष से सुगम, मतलब ये जो धुन मिलता, हमने एक गाया, आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़, चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, दरा दार दा द कोढ़िया अन्हरा के आँख दिहले, कोढ़िया के कयवा हंसत खेलत गर जात। तो ऐसे करके हमने इसको गाया और इसको हमने ऐसा महसूस किया कि इसे एक्सेप्टेबिलिटी मिली। तो इस तरह से हमने कुछ धुनों को प्रयोग किया और बदला हमने ट्रेडिशन को ख्याल रखते हुए, और इसको लोगों ने सराहा। तो इसी तरह से हमने थोड़ा सा बदलाव लाया है, प्रयोग किया है इसमें। आप तो मिथिलांचल की हैं। जी हाँ। तो आपका तो विशेष लगाव विद्यापति से रहा होगा। जी। आपने शुरू में विद्यापति के कौन से गीत गाए? विद्यापति के हमने बहुत सारे नचारी हमारे रिकॉर्ड हुए HMV में, जब शुरू में हमने रिकॉर्ड किया था तो। और मैथिली में कुछ मैथिली फोक विवाह गीत और संस्कार गीत वो रिकॉर्ड हुए। तो विद्यापति के जो गाने हमारे जो HMV में हमारा जो LP रिकॉर्ड एक बना था श्रद्धांजलि, तो उसमें 8 गीतों का चयन हम लोगों ने किया था। लेकिन जो कुछ नचारी रिकॉर्ड हुए थे बहुत ही सुंदर शिव विवाह के ऊपर, या कुछ जैसे एक पंक्ति में आपको सुनाऊं, ए माई यही विधि चलेला मोरा बाउर जोगिया, ए माई चलल बिया हे मोरा बाउर जोगिया, टपर टपर के बसहायल खटर खटर रुंडमाल, टपर टपर के बसहायल खटर खटर रुंडमाल, भकर भकर शिव भांग भको सती डमरू लल कर लाए माई, एही विधि चलेला मोरा बाउर जोगिया। इस तरह के हमारे बहुत सारे गीत रिकॉर्ड हुए। और मैथिली तो हम तो घर में मैथिली ही बोलते हैं, मैथिली स्पीकिंग हैं। तो भोजपुरी और मगही और दूसरे आंचलिक भाषाओं में आपने कैसे ये प्रयत्न किया? सबसे पहले मेरा ये भोजपुरी गीत 1974 में रिकॉर्ड हुआ था। इच्छा हुई कि नहीं, रिकॉर्ड तो पहले भी हुआ था, लेकिन EP के रूप में जो 4 स्वतंत्र गीत हमारे आए मार्केट में, तो वो भोजपुरी के आए और बड़ा अच्छा रहा वो, अच्छा उसकी अच्छी सेलिंग हुई, लोगों ने उसे पसंद किया। तो पहले तो मैं बहुत डरती थी क्योंकि भोजपुरी मैं तो बोल भी नहीं सकती थी। अभी भी बहुत फ्लुएंटली मैं भोजपुरी बोल नहीं पाती हूँ, गा लेती हूँ लेकिन बोलने में उतनी सुविधा नहीं होती है। तो पहले तो बहुत डर रही थी कि भोजपुरी गाऊंगी तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा लोगों को, क्योंकि एक्सेंट की बात होती है उसमें। जिस भाषा के जो लोग होते हैं उनके ज़्यादा एक्सेंट अच्छे होते हैं। लेकिन जब गाया तो बहुत अच्छा लोगों ने बड़ा सराहा। और ख़ास करके एक जो देवी गीत हमने भोजपुरी का जो गाया था, जो मैं अक्सर अपने पूजा में और इसमें गुनगुनाया करती हूँ,
माई का गीत, वो मैया का है, जगदम्बा घर में दियरा बारेनी। इस भोजपुरी गीत ने मुझे बहुत बेहद लोकप्रियता दी और बल्कि 1979 में मुझे अवार्ड भी मिला था ऐसे विद बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर करके। तो उसके बाद मेरा हौसला बड़ा बुलंद हुआ, फिर हमने भोजपुरी धीरे धीरे लिया और गाया कई। और आपको तो भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि भी दी है जी। तो इसके मिलने के बाद से आप पर कोई खास जिम्मेवारी या लोगों की अपेक्षाएं कुछ बढ़ी हैं? जी हाँ, मैं तो अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि ये किसी कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ये देती है, प्रदान करती है, तो उनका फर्ज बनता है कि उस काम को आगे बढ़ाएं। तो खुशी तो बहुत हुई। हमने सोचा भी कई बार, चाहा भी कई बार कि लोकगीतों के लिए कुछ वर्कशॉप बने, फिर कुछ सेमिनार वगैरह आयोजित करें हम और शोध संस्थान खुलें। इसके लिए बहुत हमने कोशिश भी किया, कर रहे हैं, अभी है हमारे मन में ये बात कि आगे चल के शोध संस्थान वगैरह कुछ खुलें इस पर। और बिहार के जो लोकगीत हैं उनका संकलन, बिहार के जो लोकगीत हैं उनका संकलन ठीक तरह से नहीं हुआ है जी। आप इसके संकलन के लिए कुछ कोशिश कर रही हैं, पूरी बात बोलिए। बिहार के लोकगीतों के संकलन के लिए जो अपना हमारा जो संकलन है अपना, उसमें जितने संकलन मैं बढ़ा सकती हूँ लोगों से ले करके, जहाँ कहीं जा करके या कई रेडियो वगैरह के कंसर्ट्स में जाती हूँ तो वहाँ पे जो लोग आए रहते हैं उनसे कुछ गीतों को ले करके, या फिर नए जो रचनाकार हैं उनसे कुछ गीतों का कलेक्शन उसी ट्रेडिशनल बेस पर उनसे लिखवा करके, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे कुछ तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो कंठ से कंठ ही ली जा सकती है, तो वैसी भी चीज़ों को कुछ हमने भोजपुरी और मैथिली इन सब चीज़ों में भी लिया है। अब आप देखिए कि भोजपुरी विवाह के जो गीत होते हैं, वैसे तो गाने को बहुत ही बड़े फास्ट धुन में आजकल तो बहुत तरह के गीत आ रहे हैं तो गाते हैं लोग, लेकिन आप देखिए कि हमने किसी बुजुर्ग से सीखा था इसको। भोजपुरी का ये धुन है, ओरी तारा ओरी रे तारा बैठे ले बार रे नेतिया, का तू सजना हो लोगवा गिरेला मुरुरे छैया। काढ़ना, ये दान का गीत है, कन्यादान। काढ़ना कवन ए बाबा आप नीरे पुतरिया, कैसे मैं काढ़ूं ए साजन आँखी के रे पुतरिया। तो कहने को तो बहुत पुराने गीत हैं, लेकिन इनमें जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत कम आपको मिलेंगे। कौन सी चीज है, जादू क्या है जो दिल को छू जाती है? मैं क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चूंकि ये रस्म अदायगी जो हैं ये हर घर में, चाहे वो किसी कौम के हों, किसी जात के हों, किसी राज्य के हों, किसी जिला के हों, किसी गांव के हों, सबके घर में बहन, बेटी, माँ, पिता, हर तरह की चीज़ें हैं, हर बात हैं। और पुत्र पैदा हो, पुत्री पैदा हो, मतलब जन्म हो, जो भी हो, जो अवसर है, संस्कार जो हमारे हैं, ये तो हर घर में होते हैं। तो उस वक्त यही अच्छा लगता है, दूसरी कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है। तो ये व्यावहारिकता चूंकि अपनी यही है, संस्कार यही है, तो इसलिए लोकगीतों में कुछ बात तो ज़रूर है ऐसी। भविष्य के लिए अभी आप कुछ प्लान कर रही हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंटेशन या किसी तरह की चीज़? मैंने सोचा है कि भोजपुरी का हमने सोचा है कि एक रामायण के ऊपर कुछ काम करूं, सरल भोजपुरी भाषा में रामायण करूं। तो अभी तो काम चल ही रहा है, कुछ गीत हैं, कुछ और खोज रहे हैं हम लोग अभी। तो जब गीत मिल जाएंगे तो गीतों के माध्यम से
पूरी रामायण जो उसके मुख्य अंश हैं उसको हमने सोचा है कि करेंगे। एक तरफ आप अध्यापन करती हैं, दूसरी तरफ आप गाना गाती हैं, आपके पति से झगड़ा वगड़ा नहीं होता है? हमारे पति का हमारे इस संगीत में बहुत योगदान है, बहुत, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनको भी गाने से बड़ी अभिरुचि थी। जब मेरी शादी हुई थी तो वो खुद भी गाते थे, गुनगुनाते थे, और बल्कि एक दो गीत हमको उन्होंने भी सिखलाया। वो बच्चन जी का वो गीत था ना, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, तो हम और हमारे पति, हम लोग दोनों ने एक दो स्टेज पर भी हम लोगों ने साथ में गाया इस गाने को। नेचुरली हम पति पत्नी थे, गाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और कला को, उनका तो यही है कि अगर कला है तो इसको जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ, इसलिए काफ़ी सहयोग उनका, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था जितना, उतना सहयोग उनका हमें मिला है, और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।